हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ हमारे पास नया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका नया साल अच्छा बीत रहा होगा। अभी तक तो नया साल एंजॉय कर लिया होगा काफ़ी, और बाकी ढेर सारे अपने जो मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है, मतलब जो जो टारगेट है इस साल का वो कंप्लीट करने के लिए आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो बाकी अब फोकस करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर पेपर। जो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर हम लेके आए हैं, जो कि हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें हमारे कौन कौन सब्जेक्ट हैं? अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो कि आप पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ये भी आप फर्स्ट में पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में। और उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। ठीक है, ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, राइट। सो हम इसको देखेंगे। इसमें हमारा क्या रहेगा, हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, जो मतलब कि जो हमारे पेपर आ चुके हैं, हमने तो प्रॉपर सिलेबस डिस्कस कर दिया था। जितना भी था, जितने भी सेमेस्टर के थे, हमने सिलेबस उसको डिस्कस कर दिया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अभी मतलब कि आ चुके हैं, ठीक है, तो उसका सैम्पल पेपर कर लो या फिर वो पेपर आ चुके हैं, उसी के बारे में देखेंगे। वो पेपर हम देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कैसे आते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला हमारा क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसमें हमारा क्या रहेगा, देखो मैं सिंपल सा, अभी देखो जो पहले प्यार पेपर देने जा रहे हो आप, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ पता नहीं हो पेपर कैसे होता है कैसे नहीं, तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत उसको भी देख लेंगे। तो ये आपका क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये पेपर का नाम है और ये पेपर का कोड है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा। ठीक है, और इसको आप अपने कॉपी पे लिखोगे, जो आपको कॉपी दी जाएगी उस पर लिखोगे। और ये मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और टाइम कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात कि आपको ध्यान रखना है, ये पेपर दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। एक हिंदी में भी रहता है, एक इंग्लिश, मतलब कि एक ही पे रहेगा, एक साइड हिंदी रहेगा, एक साइड इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो अगर हिंदी में आप पेपर देते हो, ठीक, तो क्वेश्चन आपके सही वही माने जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, हिंदी में रहेगा तो कुछ मिस प्रिंटिंग आ जाती है। जैसे कि मान लो, बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे मान लो हिंदी में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी एरर आ गया, ठीक है, तो आपका जो सही माना जाएगा, वो जो इंग्लिश में पेपर है उसको सही माना जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। आपका पहला स्टेप यही होगा कि पेपर में सबसे बड़ी बात आप ध्यान दे लेना कि अगर लगेगा कि कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, तो एक बार इंग्लिश वाला पेपर जरूर चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना। ठीक है, सो ये हमारा प्राइवेट मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसमें देख लेते हैं, कुछ हमारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, ये आप पढ़ लोगे, हिंदी में भी रहेगा, उसको अभी देख लेना। मैं एक ही डिस्कस करूँगा कि मतलब ये तो इंग्लिश कर दूंगा या तो हिंदी कर दूंगा, तो मैं इंग्लिश कर रहा हूँ फिलहाल में। आप हिंदी वाला पॉज करके वीडियो देख लेना, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो फिर इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर 2x स्पीड में आप देख सकते हो इसको। क्वेश्चन पेपर के रफली आइडिया मिलेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन, ये आप वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हम आज देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ऐसे देख लेंगे ऊपर से। ठीक है, और इसका जो PDF है, हो सकता है ये टेलीग्राम पे अपलोड हो जाए, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रॉपर इसको देख लोगे। ठीक, सो देखते हैं इसमें हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हमारे जो क्वेश्चन है ABCD करके 10 पार्ट्स हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमारे मतलब 12, जितने क्वेश्चन 12 हैं, ये पहला पहला क्वेश्चन का 12 पार्ट्स हैं, तो इसमें मैं केवल 10 क्वेश्चन अटेंड करने। देखो क्वेश्चन अटेंड करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मान लो कि ये पहला आप अटेंड कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहे हो, ठीक, तो पहला A का आंसर लिख दो, ठीक, फिर C लिख दो, ठीक। ऐसे ऐसे नहीं कि हम पहले ये कर लिए फिर हम नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर ऐसे करोगे तो एक सिक्वेंसिंग बिगड़ जाती है, थोड़ा सा एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है, वो उसको ढूंढना पड़ता है। अगर ज़्यादा उसको इधर उधर दिमाग लगाना पड़ रहा है तो फिर वो नंबर काट सकता है। ठीक है, परेशान हो जाएगा तो नंबर काट देगा। तो हम ऐसा करने ही क्यों जाए। ठीक है, अगर मान लो कि आपको पहले दोनों क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं, ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ से हम कर देंगे सिंपली, क्यों आगे पीछे करना है। ठीक, अगर ऐसे भी करना चाहोगे, मान लो इसका आंसर कर दिया तुमने और इसका आंसर नहीं आ रहा तुम्हें, तो तुम इसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और ये वाला अटेम्प्ट कर लो, ये वाला अटेम्प्ट कर लो, ये वाला अटेम्प्ट कर लो, बस सिंपल सी बात है, हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ये 1 मार्क्स के रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन इधर बन गए। ये प्रीवियस ईयर ये पेपर है, देखो मैं बता रहा हूँ कब का ये पेपर है, 22 मार्च 2022। ठीक है, 22 मार्च 2022 इसका है। ठीक, तो आप देख लोगे यहाँ से, आप क्वेश्चन देख लो किस टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक,
मतलब कि हमारे पूरे सेवन क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से ओनली 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। और कितने क्या है, ये दो मार्क्स के एक है, ठीक है, मतलब 2 5 10, ये कितने हो गए, 10 मार्क्स के इधर हो गए और 10 मार्क्स के ऊपर हो गए क्वेश्चन, 20 मार्क्स इधर हो गए, ठीक। तो आप देख लो इस क्वेश्चन को। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसमें कह रहेगा अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कितने हैं, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होगा, प्रूव करना है इसलिए बड़ा है ये, ठीक। और इसमें भी ये डी मोवियट थ्योरम है, ठीक। इसका यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है, या फिर ये चीज़ है। तो यहाँ से आप करोगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 2 पार्ट्स करना है, ये भी 5 मार्क्स ईच है, ठीक। 5 टू 10, ये कर लो, ये कर लो, तीनों में से कोई 2 कर लो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें वही है, 5 मार्क्स से 2 रहेंगे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए, इसमें 2 करना है कोई तो हो गया ये, ठीक। देखो ये हिंदी में वही क्वेश्चन पेपर आएगा, हिंदी में आएगा, मतलब एक साइड इंग्लिश रहेगा, एक साइड हिंदी रहेगा। इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा पढ़ लेना पहले ही, इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हिंदी में हो गया, ठीक, सेम चीज़ रहेगी। अगर कोई भी एरर, मान लो यहाँ पे कुछ एरर है तो इंग्लिश वाले से आप करोगे तो सॉल्यूशन, ठीक। तो ये मैथ्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इधर है, क्वेश्चन नंबर 3 इधर है, क्वेश्चन नंबर 4 इधर है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बस ये मैथ्स का खत्म हो गया हमारा। अब बात करें अप्लाइड फिजिक्स, सिंपली अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। इसका भी कोड नंबर ये जो आप हम अपने आंसर शीट में लिखोगे, ठीक। मैक्सिमम आप 50 मार्क्स, टाइम कितना है, 2:30, मतलब 2.5 घंटे मार्क्स, मतलब 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास, ठीक। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, ठीक। यहाँ पे देखो मैं मेंशन जो मैंने बताया था ना कि इंग्लिश में करना है, वो देखो मेंशन है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। इफ देयर इज एनी difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version। वही मतलब है कि अगर कोई भी जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको आप एक बार मैच कर लेना, ठीक है। आप मैच कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई एरर है, ठीक है, हिंदी वाले में कोई एरर है तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर करोगे, सिंपली इसका यही मतलब है, राइट। हम बात करें अब क्या, इसमें क्या, यूज़ ऑफ पेपर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। फ़ोन और ये कोई भी चिटविट अलाउड नहीं है, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं ले जाना है आपको, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या है, फिजिक्स है ना, ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है। आंसर एनी 10 पार्ट्स, ठीक है, कोई 10 पार्ट्स इसमें देना है। हमारे कितने क्वेश्चन इसमें, वेट वेट वेट, कहाँ गया, हाँ, एल। इसमें भी 12 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसके 12 पार्ट्स हैं, पहले क्वेश्चन का 12 पार्ट्स है। इसमें से आप कितने करोगे, 10 करोगे, ठीक है। 10 पार्ट्स तो आप कोई भी कर लोगे। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, इसका कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कोई भी कर लो, मैंने जैसे सीक्वेंस बताया वैसे करना, ठीक। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, इसमें से कितने 7 क्वेश्चन है टोटल ये, ठीक। इसमें से कोई 5 क्वेश्चन कर लो अटेम्प्ट, राइट, 2 मार्क्स ईच थे। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स, 1 2 3, ठीक है। डिफाइन सेंटीमीटर फोर्स बॉडी ऑफ मास, इतना इतना था, इसी में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसको आप कर लोगे। डिफाइन मोमेंट ऑफ एनर्जी रेडियस ऑफ गायरेशन, आल्सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लोगे ये चीज़। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, इसमें भी वही चीज़ है, राइट। केपलर्स के लॉज हैं प्लानिटरी मोशन के, राइट। तो ये चीज़ देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स। देखो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा, ऐसा नहीं कि हम मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, ठीक है। मैं इसको पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, एक बार अगर मैं इसका सॉल्यूशन बैठ के करवाता तो वो चीज़ अलग होती, तब वहाँ मैं पढ़ता, प्रॉपर सॉल्यूशन करता तो उसमें टाइम लगता। पर बस क्वेश्चन पेपर देख रहे हो आप, ठीक है, तो बस हम ऐसे ही देख ले रहे हैं ऊपर से। बाकी आप इसका पीडीएफ देख लोगे, नहीं तो अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप ऐसे ही ऐसे करो, ऐसे स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, बस यहीं से देख लो, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, हिंदी में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। जो हिंदी में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स था। अब आ गया हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या है, ये कोड हो गया अप्लाइड केमिस्ट्री का, जो पेपर में मेंशन रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स वही है 50 मार्क्स के, और 2.5 घंटे का पेपर है ये। इसमें इंस्ट्रक्शन वही चीज़ है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 आंसर इन 10 पार्ट्स, इसमें भी कितने 12 क्वेश्चन हमारे टोटल है, 12 में से 10 पार्ट करने हैं सिंपली। क्वेश्चन नंबर 2 है एनी आंसर एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 7 क्वेश्चन है ये टोटल, इसमें से हमें 5 पार्ट करने हैं वही, ठीक।
फिर आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कोई टू पार्ट्स करना है। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन देने चाहिए, बी ये हो गया और सी ये हो गया, इसमें से कोई 2 पार्ट करने हैं आपको, राइट। आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन 2 करोगे तो 10 मार्क्स बन जाएंगे, राइट। तो ये कर लो, या तो ये तो कर लो, या ये दोनों कर लो, कुछ भी कर लो दोनों, इस तीनों में से 2 करना है कोई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से भी 2 पार्ट्स करना है, 3 पार्ट्स हैं, इसमें से 2 पार्ट्स कर लो, ठीक। इससे हमारा ये जो है पेपर ये ख़त्म हो जाता है उसका। अब ये हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है अप्लाइड केमिस्ट्री का, अब यहाँ पे देख लो। निम्न में से किन्हीं 10 भागों के उत्तर दीजिए, ये 12 भाग हैं, इसमें से कोई 10 भाग कर दो सिंपली। इसमें भी ऐसा ही है, 5 भागों के उत्तर देने हैं, इसमें भी, इसमें 2 भाग के उत्तर देने हैं, ठीक है, 3 भाग होंगे इसमें, और इसमें है किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए, इसमें भी 3 भाग है, 1 2 3, अब स इसमें कितने हैं, इसमें भी वही होंगे 3, जहाँ पे 2 भाग मिल जाए वहाँ पे 3 है, सिंपल सी बात है। अब बात करता हूँ कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में आप क्या देखोगे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, वही चीज़ है इंस्ट्रक्शन, इसमें भी हमारा पेपर कोड क्या है, ये कोड है, और ये मार्क्स हो गए, और ये हमारा टाइम हो गया। इसमें क्या है, ये आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये कितने हैं, ये 5 पार्ट दिए हैं, इसमें से हमें 3 करने हैं कोई। डिफाइन कम्युनिकेशन, वाई डू मैन नीड इट, सिंपल सा है, हम ये पढ़े रहते हैं, बेसिक स्टार्टिंग यहीं से होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न एंड डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डू दे वर्क, ठीक। एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैरियर्स इन रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन, व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन डू टू ओवरकम इट्स बैरियर्स, ठीक है, ये चीज़। क्वेश्चन 2 में क्या है, चेंज द फॉलोइंग, मतलब इसको स्पीच करना है, इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट स्पीच दिया है ना, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, वॉइस भी इधर। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए हैं, इसका गिवन मतलब कि एक प्रॉपर फॉर्म, अप्रोप्रिएट फॉर्म इसमें फिल करना है, ठीक। ये चीज़ हो गया, सही, ये भी ऐसे ये भी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट, ठीक। ये सब पैसेज वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे वैसे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, नाइट, ओल्ड, और ये राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, स्ट्रीम, एंजाइटी, ये चीज़। सॉरी। राइट द क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द कंपोजिशन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, ठीक है। ये तुम्हारा पिक्चर दिया है, इसको देख के हमें एक स्टोरी लिखनी रहती है, स्टोरी बनानी रहती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई पैराग्राफ लिखना है इस पर। अब विजिट टू अ हिल स्टेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, द हैप्पीएस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें क्या लिखना है, योर राधा और रमेश एज द सेक्रेटरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन एंड encouraging them to participate in it। आपको एक नोटिस लिखना है, ठीक है, इन्फॉर्मिंग, उनको इन्फॉर्म करना है कि एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, और आपको इनकरेज करना है उनको, कि मतलब कि जिज्ञासा थोड़ा वो करना है कि आप वो इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। या तो ये अटेम्प्ट कर लो पूरा, या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, और का मतलब होता है कि या तो ये अटेम्प्ट कर लो या तो ये अटेम्प्ट कर लो, ठीक, ये चीज़ होता है। समझ में आ गया। हमारा आता है जो कोर सब्जेक्ट है उसका स्टार्टिंग यहाँ हो जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मिलने लगता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इसमें कोड हमारा क्या 2045, मैक्सिमम 50, टाइम 2.5 घंटा, और वो ये बेसिक्स हमारा इंस्ट्रक्शंस। इसमें अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 2 पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स हैं, ठीक। राइट वेरियस ट्रेड्स कंडक्टेड ऑन स्टोन एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिस्क्राइब द क्वालिटीज एंड यूज ऑफ मार्बल एंड कोटा स्टोन, कंपेयर बिटवीन स्टोन एंड ब्रिक्स एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या है, राइट द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिक, राइट द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रीफ, ठीक है। मेंशन साइज, वेट एंड क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक। सी में क्या है, मेंशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग टाइल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ यूज। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 3 पार्ट में से 2 पार्ट में कोई अटेम्प्ट करना है सिंपली। क्वेश्चन 4 में क्या, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेंगे हम सिंपली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
राइट एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें वही चीज़ है कि तीनों में से मैं 2 पार्ट अटेम्प्ट करने कोई इस तीनों में से, ठीक है। और ये चीज़ उसी का हिंदी में है, ठीक। ये हमारे इंस्ट्रक्शन हो गए और ये क्वेश्चन हो गया। निम्न में किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। 3 पार्ट हैं इसमें भी, सेकंड पार्ट में से सेकंड क्वेश्चन में से 3 पार्ट है, इसमें से 2 उत्तर देना है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी सेकंड तीनों में से किसी 2 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। 3 भाग है, इसमें से देना है। वही चीज़ मतलब हिंदी में रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा कुछ, बस न्यूमेरिकल डेटा अलग हो सकता है, वो चीज़ रहेगा। फिर आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। यहाँ से आप बेसिक ड्राइंग सीखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये कोड नंबर 2044 है, मैक्सिमम 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान देना, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक बहुत लोगों को लगते हैं, तो बहुत केयरफुली इसको पढ़ना, बहुत केयरफुली, ठीक है। बैक बहुत अच्छे खासे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, रोज़ 1 घंटा रात में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ाई करने के बाद जब सोने का टाइम हो तो बस ले गए एक ड्राइंग, सिंपल रोज़ एक ड्राइंग बनाना है, ठीक है। एक ड्राइंग रोज़ बनाते जाओगे, खा पी के आराम से लेके ड्राइंग बैठ गए, मस्ती से खाना सुनते इंजीनियरिंग ड्राइंग बना लिया आराम से, हो गया, ठीक। ये 3 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें देखो कोई तुम्हें कॉपी नहीं मिलता, इसमें बड़ा सा, जैसे कि तुमने देखा होगा बहुत बड़ा सा, तो क्या मिलेगा, एक चार्ट पेपर टाइप का, चार्ट पेपर साइज़ का तुम्हें एक ड्राइंग मिलेगा, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राइंग शीट मिलेगा, ठीक है। उस पे बनाना रहेगा तुम्हें, प्रॉपर एमडी का यूज़ करोगे। एमडी मतलब मिनी ड्राफ्टर। तुम जब अभी ड्राइंग बनाना चालू करोगे तो ये धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, जिसको हम एमडी बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़। सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इनमें से हमें किन्हीं 5 क्वेश्चन को बनाने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा लेटर राइटिंग आता है, ठीक है। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। उसका यूजेस क्या है, राइट इट्स यूजेस। फिर ये राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स ऑफ 10 mm हाइट। देखो ये बेसिक चीज़ है, ये जो है ना कैपिटल लेटर जो लिखवाया जाता है सिंगल स्ट्रोक में, ये तुम्हें पहला स्टेप ये रहेगा, कोई भी अगर मतलब टीचर पढ़ाता है तो पहले यही चीज़ सिखाएगा तुम्हें। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसका फिक्स रहता है, क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। और इसमें क्या हो गया, ड्रॉ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग 40 mm साइड बाई जनरल मेथड। और बी की बात करें, राइट द जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशंस एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, ठीक। और ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वेयर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केल, नेम देम। और ये चीज़ हो गया, मैप इज टू बी ड्रॉन विथ RF 1:40, construct a diagonal scale to read meters, decimeter and centimeter and long enough to measure up to 6 meter, so on its distance of 3.85 मीटर। थोड़ा ये मिट गया है, इसमें ज़्यादा दिख नहीं रहा क्लियर, फिर भी मैंने पढ़ दिया, वो चीज़ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में रहेगा, 4 में रहेगा क्या मतलब 4 में है ये चीज़, ठीक है। वहाँ पे 7 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, उसमें से कोई कितने 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक। देख लेना इसको, सिंपल, ये पढ़े रहोगे तो थोड़ा पता चलेगा, इसमें सीख लेना सारे, हर एक ड्राइंग। हम लोगों ने तो बहुत ड्राइंग बनाया था, बहुत ड्राइंग, एकदम प्रैक्टिस बहुत किया था। ये हिंदी में वही चीज़ है, ठीक है। हिंदी में वही चीज़ है, देख लो जो हिंदी में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो हिंदी में आप देख सकते हो इसको, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। तो ये हमारी शिक्षा हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस हमने, सिलेबस का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं हमने देख लिए हैं। आप यहाँ से, ऐसा नहीं मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ कुछ भी, यहाँ से बस एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा ही, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अच्छे से आप सेमेस्टर स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे, हाँ ठीक है। आप नए कॉलेज में गए हो, ठीक है, कॉलेज में आप आ रहे हो, कॉलेज में गए हो तो थोड़ी नई चीज़ें हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे खुद को, सब कुछ चीज़ें रहेंगी, 10 चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी से पढ़ाई नहीं करोगे, अभी अभी से ही लापरवाही कर दोगे, ठीक है, तो बाद में जाके इतना बर्डन रहेगा, इतना प्रेशर हो जाएगा आपको कि आप परेशान हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी हम इतना हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया पेपर, प्रीवियस पेपर कैसे होते हैं, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। आई थिंक अगर 1% भी आपके लिए बेनिफिशियल है तो उतना काफ़ी है, ठीक है।
तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का जो भी प्रीवियस से पेपर होगा उसका, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।